हेलो दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से सीटेट का क्लास सेकंड है। मनोविज्ञानी लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में हम बताएंगे। क्लास 2 नंबर 2 में दिया हुआ है नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक है। सीटेट में इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए तो हम आगे बढ़ाते हुए आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर बी सेकंड होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत कितने स्तर में विभाजित किया था? तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत को 3 स्तर में विभाजित किया था। चरण 6 है लेकिन स्तर इनका 3 है, ध्यान रखिएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं? अगला क्वेश्चन यही आ गया। तो इनका 6 चरण है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत में 6 चरण है। कोहलबर्ग के अनुसार प्रथम स्तर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पूर्व प्रांगत स्तर। प्रथम स्तर पूर्व प्रांगत स्तर कहलाता है। 5 का है, दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण का विशेषता है? दंड से बचने के लिए प्रथम चरण में आता है। दंड से बचने के लिए मुझे क्या लाभ होगा की सोच किस चरण में से संबंधित है? तो ये जो है चरण सेकेंड से है। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा बच्चा, गुड बॉय एंड गुड गर्ल अभिव्यक्ति किस चरण में आता है? गुड बॉय और गुड गर्ल जो है तीसरा चरण में आता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना किस चरण का विशेषता है? कानून ये जो है आपका सी है, चौथे चरण के, क्योंकि चौथे चरण में आदमी को ज्ञान बढ़ जाता है, इसीलिए इसका ध्यान रखता है। सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस चरण में आता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको आता है बी, 5वां चरण। अब आपका लास्ट चरण होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल इथिक प्रिंसिपल्स किस चरण में आते हैं? तो ये आते हैं 6ठा चरण में। अब आगे आइए, कोहलबर्ग किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से प्रभावित थे? स्किनर, जीन पियाजे, वाटसन, गार्डनर। तो कोहलबर्ग जो है जीन पियाजे से बहुत ही प्रभावित थे। 12 है, नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए कोहलबर्ग ने किस का प्रयोग किया? इसमें जो है 12 का बी होगा नैतिक दुविधाएं। 13 का है हिंज दुविधा हिंज का डिलेमा इसको कहा जाता है, किससे संबंधित है? नैतिक निर्णय से। हिंज का कहानी यह है कि एक बार हिंज का घरवाली का तबीयत खराब हो जाता है और उसका दवाई एक ही व्यक्ति के पास रहता है। वो व्यक्ति जो है उस पर प्रयोग करके बनाता ही है और बहुत महंगा मुँह चाहता है कि जो हम इसको बेचें, और हिंज के पास इतना तनख्वाह पैसे था नहीं जो दवाई खरीद सकता। तो उन्होंने क्या किया, उस दवाई को चोरी कर लिया और अपने घरवाली को खिला दिया, जो घरवाली ठीक हो गया। इसी के लिए नैतिक दुविधा इसमें दिया हुआ है, नैतिक निर्णय। समाज क्या कहेगा, यह सोच किस स्तर पर आ जाता है? समाज क्या कहेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट भी था। ये परंपरागत है, यानी शुरू से ही आदमी चलता रहे कहता रहता है। इससे हमको एक कहानी याद हो गया, कहानी याद आ गया, क्या कहेंगे लोग, यही इसका महत्वपूर्ण बात है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस पर आधारित है? ये है नैतिक तर्क, मोरल रिलीजन पर। कोहलबर्ग के सिद्धांत का प्रमुख आलोचना क्या है?
इसका आलोचना यही है कि केवल लड़के पर अध्ययन किया है, लेडीज का ये जो है बात का अनुस्वार नहीं किया है। कोहलबर्ग के अनुसार चरणों का कर्म कैसे होता है, तो इसका होगा एक एक निश्चित कर्म में होता है। कानून का सम्मान करना किस स्तर में पहचान है। कानून का सम्मान हम कब करते हैं, जब हमको ज्ञान हो जाता है, परंपरागत हो जाते हैं तब। व्यक्तिगत आत्मसम्मान के आधार पर निर्णय लेने के किस स्तर की विशेषता है, तो ये है सी, उत्तर परंपरागत। 20 में है सीटेट में कोहलबर्ग से सबसे अधिक किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यही पूछे जाते हैं नैतिक विकास के स्तर और उसका चरण। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। अब अगला टॉपिक आएगा, कोहलबर्ग का आ गया है, जीन पियाजे का आ गया है, नॉन चोम्स्की या चाहे वाइगोस्की, इसी सब का आएगा। धन्यवाद।